नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग आरओ एआरओ के लिए पाँचवें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यह जीएस वर्ल्ड का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका यदि पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पुस्तक रिफ्लेक्शंस। ठीक है, पुस्तक जो है रिफ्लेक्शंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारायणन बाघुल के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? नारायणन बाघुल के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में नारायण बाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 26 अप्रैल, ठीक है 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कितने वर्षों बाद दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उन्हें जो है कितने वर्षों बाद दिया गया? तो 64 वर्षों बाद जो है दिया गया। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जो है 26 अप्रैल 2023 को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा यह पुरस्कार को 64 साल बाद उनको जो है प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 26 अप्रैल को। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मनामदुरई मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु से। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, और यह जो है तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है इसको। अगला प्रश्न है भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी। देखिए जितना भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस है ना, सारे मैं ऑपरेशंस को ट्रिक से याद करा दिया हूँ। तो यदि आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ओके, सारे जो जितना भी ऑपरेशन सारे एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक है, के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 138। कितना है? 138 है। 18 अप्रैल को हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 138 यूनिकॉर्न है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सीरिया। कौन बन गया है नार्को स्टेट? तो वह बन गया है सीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ ने कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि उप सहारा अफ्रीका में 60% पुरुषों के रोजगार की तुलना में 66% महिलाओं का रोजगार कृषि खाद्य प्रणालियों में है। तो बिल्कुल पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरा कथन है दक्षिण एशिया में श्रम बल में 71% जो है, ठीक है, 71% महिलाएं कृषि खाद्य प्रणालियों में काम करती है, जबकि पुरुषों की संख्या 47% है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ तो आयु वर्ग दिया गया है दोस्तों, दूसरे तरफ जो है भारत की जनसंख्या प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो 10 से 19 वर्ष के जो है 18% लोग हैं, बिल्कुल पहला तो कथन सही है हमारा। दूसरा है 10 से 24 वर्ष के जो हैं वो 30% है। ठीक है, ये देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, जो 10 से 24 वर्ष के हैं ना वो 30% नहीं बल्कि 25% है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ पहुँच गई है। ठीक है, और जबकि चीन की आबादी कितनी
कितनी है, 142.57 है। तो चीन, इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में प्रथम स्थान पे आ गया, ठीक है, और चीन जो है दूसरे स्थान पे आ गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, इस शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन। ये दोनों कथन सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन में समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल 2023 को। ओके, 12 नंबर प्रश्न है, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, यानी कि गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे इसका जो गलत कथन है ना, ये गलत कथन ऑप्शन सी है, शुभमन गिल को T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि बिल्कुल कथन ये जो है क्या है, गलत है। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023 में हरमनप्रीत कौर जो है इस लिस्ट में स्थान बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, ठीक है। इस लिस्ट में कौर के अलावा टॉम जो है ब्लंडेल जो है न्यूजीलैंड की है, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं, मैथ्यू पॉट्स जो हैं इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इंग्लैंड के बेन स्टोक को पुरुष खिलाड़ियों में जो है साल 2022-23 के लिए विश्व का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया है। महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार जो है बेथ मूनी को मिला है, और ब्रिस्टन 1889 से हर साल यह लिस्ट जारी कर रहा है, और सूर्य कुमार यादव को जो है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसलिए यहाँ पर राइट गलत जो है ऑप्शन सी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैल्कम आदिसेल्शिया, ठीक है, मैल्कम आदिसेल्शिया पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्साह पटनायक को। किनको? उत्साह पटनायक को। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम, ठीक है, तो यह जो शुरू किया गया है दोस्तों, यह किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पत्रकार तारिक फतह का निधन हो गया है, वह किस देश के मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI ने मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.6% की। कितने प्रतिशत की? 3.6% की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने चैट GPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का क्या नाम है, जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम है उसका? सारा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होता है, ठीक है, भारहीनता की अवस्था में, तो उसका आकार में क्या हो जाएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का पूछ रहा है, ठीक है, तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होता है उसका भार होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, चंद्रमा पर, तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है, ठीक है, इसमें जो है कौन सा डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग ज्ञात किया जा सकता है, ये डॉपलर प्रभाव में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाद बाकी ये सब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बिंदु पर द्रव का दाब जो है निर्भर करता है, किस बिंदु पर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव के घनत्व पर। किस पर करेगा? द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसको किस चीज़ से मापते हैं? तो उसको जो मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कथन ए में कह रहा है सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु न्यूनतम ताप की सीमा होती है। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो दिया गया है ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कारण को देख लेते हैं। तो कारण क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु का ताप जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। तो देखिए कारण भी सही है लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित जो है उद्भासन काल निर्भर करता है। तो अपेक्षिक जो उद्भासन काल है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वह निर्भर करेगा पदार्थ की चमक पर। किस पर? पदार्थ की चमक पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है कि पहला में है कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। बिल्कुल राइट है ये। दूसरा है कांच में लाल रंग का वेग जो है सबसे अधिक होता है तथा अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगे जो है वास्तविक आकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देंगे तो यह हो जाएगा उत्तल एवं समतल दर्पण में। किसमें होगा ऐसा? उत्तल और समतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है मायोपिया में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और सीसा का। किसका बना होगा? टीन और सीसा का। चलिए अब यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रासायनिक यौगिक दिया गया है तो दूसरे तरफ जो है उसका उपयोग दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नोरेंथिनड्रोन जो है इसका प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है हम करते हैं प्रतिजनन क्षमता औषधि में। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो पहला का तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर जो है एलिटेम दिया गया है तो एलिटेम का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो एलिटेम का जो है कृत्रिम स्वीटनर के रूप में करते हैं। तो बी का तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर यदि मैं बात करूँ सी का, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेटिल ट्राई जो है सेटिल ट्राई मिथाइल मोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, सेटिल ट्राई मिथाइल मिथाइल मोनियम ब्रोमाइड का प्रयोग किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग जो हम करते हैं धनयाई अपमार्जक में। ठीक है, यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। और फेलेंजिन का जो है प्रयोग करते हैं हम लोग अवसाद रोधी दवा के लिए। तो ये तो यहाँ पे इसका सही मिलान हो गया। अब देखेंगे पहला का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा राइट आंसर हमारा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि डोडर की कई प्रजातियां उद्यान कृषि यानी कि हॉर्टिकल्चर उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, डोडर पौधा परपोषी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है। तो यह भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है दोस्तों ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम का अन्य रूप है? लेंज का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। ठीक है, तो किस विधि के द्वारा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा? फिटकिरी जो है गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ठीक है, घेंघा जो रोग होता है वह किस रोग के किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। ठीक है, फर्स्ट का 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 40 नंबर है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंग का। किसका है? सूक्ष्म तरंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रोबोस्कोप से। किससे? अस्ट्रोबोस्कोप से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कम तापमान को। ठीक है, तो कम तापमान क्रायोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? क्रायोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सुनने की क्षमता निम्नलिखित में से कितने परास तक की होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इसमें से? तो ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिलिका। कौन सा आएगा? सिलिका आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापने में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस ताप पर पारा जो है अति चालक बन जाता है? पारा जो है अति चालक बन जाता है, तो कितना ताप पर बन जाएगा? तो वह बन जाएगा -268.8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथोड किरणों के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है? ठीक है, असत्य कथन दिया गया है, तो देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि कैथोड किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग से अधिक होता है। ये गलत है। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों जो कथन दिया गया है ए, बी और डी, ये सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यानी 49, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा से बोल रहा है। ठीक है, सूर्य से मत सोच लीजिएगा, सूर्य से तो आने में लग जाता है 8 मिनट और 20 सेकंड के लगभग। ठीक है, और चंद्रमा से लग जाता है 1 मिनट 28 सेकंड। याद रखेंगे 1 मिनट 28 सेकंड। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य दिया गया है? तो देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है फोटोन की बनी होती है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती है। यह भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित यहाँ पे है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा जो है या कौन से जो है अम्लगम, ठीक है, अम्लगम नहीं बनाती है? तो यहाँ पे कौन से जो है अम्लगमन नहीं बनाएगी? तो यहाँ पे जो है इसमें से कोई भी जो है अम्लगमन नहीं बनाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म TNG बोलते हैं, TNG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है? ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन देखेंगे तो दिया गया है इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाद बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नार्वेजियम जो है साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है? नार्वेजियम साल्टपीटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोटोक्राइमेटिक कांच किस कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है? ठीक है, फोटोक्राइमेटिक जो कांच होता है वो धूप में खुद से वो काला हो जाता है। तो वह किस कारण से काला हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमरा या दूरबीन का लेंस जो है बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच का। किसका? फ्लिंट कांच का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्म एल्यूमिना का। किसका किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो ठीक है उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, तो उसका घनत्व क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ जमने में जो है जिलेटिन का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8%। ठीक है, हड्डियों में जो है फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 8% होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्षारकत्व को घटाने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस का। किसका किया जाता है? फास्फोरस का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित यहाँ पे दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित को देखना है, तो देख लेंगे कि पोटेशियम कार्बोनेट पर्लेस बिल्कुल सही है, इसको पर्लेस बोलते हैं। फिर जो है आयरन पायराइड, इसको बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं, ये भी सही है। फिर पारा जो है क्विक सिल्वर बोलते हैं, ये भी सही है। और फिर तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निकेल क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, मिश्र धातु होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या होती है? नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है? अपमार्जक चूर्ण बनाने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एक क्या है? अम्ल जो है, अम्ल एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल क्या है? अम्ल एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समान शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा में ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान होता है? ठीक है, ऑक्सीजन के बाद पूछ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन का। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ टोटल, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक 65% है। ठीक है, इसके बाद कार्बन का स्थान कितना होता है? 18%। ठीक है, इसके बाद जो है हाइड्रोजन 10% और उसके बाद नाइट्रोजन 3%। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ? O2 कितना हो जाएगा दोस्तों? O2 हो जाएगा यहाँ पे 65%। ठीक है, 65%। और यदि फिर मैं बात करूँ यदि कार्बन का यानी CO2 का, ठीक है, कार्बन की यदि मैं बात करूं तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है, कार्बन 18% हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ राशि दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उसका SI मात्रक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 67 नंबर को। तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत आवेश गुलाम हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर विभवांतर वोल्ट से, विद्युत प्रतिरोध ओम। ठीक है, फिर विद्युत धारिता फैराडे, यानी सारे सही है। तो 1 2 3 4 राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग, ठीक है, आतिशबाजी के दौरान जो है लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो है अस्टांसियम के कारण। किसके कारण? अस्टांसियम के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के 2 पंचायत। ठीक है, तो वह कौन से जिला में है? तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर, उत्तर प्रदेश में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में। कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो वो होती है मथुरा में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में वन निगम की स्थापना कब की हुई थी? वन निगम की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड वन शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कानपुर में। कहाँ है आलू अनुसंधान संस्थान? तो यह है कानपुर में।
फिर है भुइयां नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? भुइयां नामक जनजाति तो वह निवास करती है सोनभद्र में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलिया में। कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था। ओके, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में शूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिलों को माना जाता है? तो शूरसेन की राजधानी कहाँ थी? शूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? ठीक है, तो यह पूजा करते हैं माता दुर्गा का। किसका? माता दुर्गा का। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना का संचालित जो है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जो है रिलायंस ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना को जो है संचालित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रोजा ताप विद्युत परियोजना को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी यदि यहाँ पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कहाँ है, तो इसकी स्थापना जो है शाहजहांपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है रुहेलखंड का संस्थापक रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद खान। कौन रहा है रुहेलखंड का संस्थापक? अली मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न है फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के अध्ययन किसका अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का, ठीक है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी के तहत कवकों का। याद रखेंगे, माइकोलॉजी कवकों का और फाइकोलॉजी शैवालों का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी IGMDP की नींव रखी गई थी? तो यह नींव रखी गई थी इंदिरा गांधी सरकार के समय। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति 98, ठीक है, शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा NS सत्यमूर्ति, जबकि अनिल कोकोडल, APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम इसमें शामिल है शक्ति 98 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी 85 नंबर, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े संस्थान तथा उसके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि मंझगांव, ठीक है, मंझगांव दिया गया है जो कि 1969 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में। बाद बाकी सारे मिलान सही है, बस ऑप्शन सी यहाँ पे गलत था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नेविरेपिन, ठीक है, नेविरेपिन दवा संबंधित है। नेविरेपिन जो दवा है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है एड्स से। किससे है? एड्स से है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 88 नंबर, रेडियो एक्टिव समस्थानिक एवं उनके उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, सही कथन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला दिया गया है कि I-131 का उपयोग जो है थायराइड ग्रंथि के विकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है FE59 का उपयोग जो है अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है, तो इसलिए दोनों के दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिसे आला भी कहा जाता है, ध्वनि के किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है? तो वह कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पर। किस पर? परावर्तन पर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक बार सांस लेने की क्रिया जिसको कि निश्वसन और जो है उच्च श्वसन कितने सेकेंड में पूरी होती है? एक बार सांस लेने की क्रिया, ठीक है, तो एक बार जो है सांस लेने की क्रिया 5 सेकेंड में पूरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय प्रति मिनट जो है कितने लीटर रक्त को जो है पंप करने की क्षमता रखता है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 लीटर यानी 4.5 लीटर का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विटामिन डी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, आपको मालूम होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णांतता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, गलत कथन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। देखिए ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ जो है विज्ञान की शाखा दिया गया है, तो दूसरी तरफ उसका अध्ययन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है क्या कि एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी के अंतर्गत जो है हम लोग शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो पहला का तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर जो है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, यानी 2 का तो 3 हो जाएगा। फिर कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी जो है कैलोलॉजी के अंदर मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। और ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत जो है सपनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो 4, 3, 2 और 1, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गुणसूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, असत्य कथन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो असत्य कथन क्या है कि गुणसूत्र एक पुरुष निर्धारक गुणसूत्र है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाई गुणसूत्र एक पुरुष निर्धारक गुणसूत्र है, ना कि एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बच्चों को बीसीजी यानी बेसिलस कैलमेट गुएरिन, ठीक है, बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट गुएरिन का टीका मुख्यतः किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो यह जो है दोस्तों यह टीबी की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, टीबी की रोकथाम के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विषाणु जनित बीमारी एवं प्रभावित अंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह है हर्पीस जो है यकृत के लिए दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल यह जो है गलत हो जाएगा। हर्पीस जो है त्वचा प्रभावित होती है, ना कि यकृत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, कौन जो है इसमें सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, पहला तो सही है। दूसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, यह भी सही है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा न्यूक्लिक अम्ल का कार्य नहीं है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अधिक मात्रा में डीएनए और आरएनए का निर्माण करना, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेंटोथेनिक अम्ल जो है, पेंटोथेनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B5। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन एक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में शामिल कौन नहीं होता है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन उसमें शामिल नहीं होता है, बाद बाकी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। ठीक है, श्वसन के संदर्भ में, तो श्वसन के संदर्भ में जो है देखेंगे यहाँ पे, तो यह एक अपचयी क्रिया है, बिल्कुल सही है। श्वसन क्रिया में सबसे पहले प्रोटीन का श्वसन होता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद जो है वसा का श्वसन होता है। तो यहाँ पे ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी है। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, तो ये जो है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है इसमें शामिल नहीं होगा। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 106 नंबर प्रश्न हमारा है कि अम्ल वर्षा में अम्लों की सांद्रता के घटते क्रम में कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4, फिर HNO3, फिर HCl, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है
एक्सरे के अधिक उपयोग से मनुष्य में कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, एक्सरे के प्रयोग से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हड्डियों में छींटता। यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक्सरे के अधिक प्रयोग से मनुष्यों में कैंसर, अल्सर और उत्परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हड्डियों में छींटता नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है? मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है। तो इसमें जो है मृदा प्रदूषण, खेतों को परती छोड़ना, ये नहीं कारक हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी डीटीटी का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब इसमें शामिल होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि का प्रयोग जो है किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया के निर्माण के लिए। ठीक है, हैबर विधि का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है? ठीक है, असत्य कथन दिया गया है। तो यूकैरियोटिक, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, बिल्कुल ये तो सही है। इसका श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, यह भी सही है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होता है। देखिए, इसमें उपस्थित होता है, रिक्तिका अनुपस्थित नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडी के दिनों में शरीर में उत्पन्न होने वाली कंपकपी क्रिया का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरीर के ताप को बढ़ाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर, यानी पादप जगत का जो है जोकर कहा जाता है? तो पादप जगत का जोकर जो है माइकोप्लाज्मा का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलियम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? पेनिसिलियम का, ठीक है, तो पेनिसिलियम का जो उपयोग है दोस्तों, यह किया जाता है पनीर उद्योग में। किसमें किया जाता है? पनीर उद्योग में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, तो यह किया जाता है क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्णक के कारण केचुए का रंग जो है भूरा होता है? किस वर्णक के कारण? तो इसमें होता है पोरफायरिन होता है। क्या होता है? पोरफायरिन के कारण जो है उसका रंग जो है भूरा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? आहार नाल के जो है कौन से जो अंग है उसमें पूर्ण पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो यह किस में होगा? तो यह हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर समूह ओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है, इसके खोजकर्ता डी कास्टलो तथा स्टारली थे। बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है, इसमें प्रतिरक्षी ए बी उपस्थित रहता है लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए दोनों के दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो सारे ब्लड को जो है, वो जो है ना, वो सारे को ब्लड दे सकता है। और जबकि ए जो है, यानी कि इसको जो है ओ को हम सर्वदाता कहते हैं और ए बी जो है, ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है और ओ जो है सभी को ब्लड दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से लसिका का कार्य क्या नहीं है इसमें? ठीक है, लसिका का इसमें से कार्य क्या नहीं हो सकता है? तो देखेंगे तो रुधिर के पीएच को स्थिर रखना, ये लसिका का काम नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है, ये जो कार्य होता है ये रुधिर का नहीं बल्कि प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पदार्थ जो है एंजाइम नहीं है? ठीक है, इसमें जो है एंजाइम नहीं है, तो कौन जो है एंजाइम नहीं है? तो सुक्रेज तो है, माल्टोज नहीं हो सकता। ठीक है, माल्टोज जो है एंजाइम नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे तो असत्य कथन कौन सा है? यह क्रिया अनियंत्रित होती है। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, ये जो है नियंत्रित होती है, ना कि अनियंत्रित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो पेलाग्रा जो है विटामिन की कमी से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैड काऊ रोग, मैड काऊ रोग जो है गाय के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैड काऊ रोग जो है दोस्तों यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इसमें जो है कौन रबी का फसल नहीं दिया गया है? गेहूं, मक्का, जौ और राई। ठीक है, तो रबी का फसल इसमें से कौन नहीं होगा? मक्का नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का को जो है खरीफ का फसल कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये रबी का फसल नहीं है। नेक्स्ट है,
नीचे जो है कथन ए और कारण आर दिया गया है, देखना है इसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि कथन में है कि ट्रैंक्विलाइजर ट्रैंक्विलाइजर औषधियाँ भय तथा उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कारण जो है, ये औषधियाँ जो है मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों को अस्थायी रूप से कम कर देती है। बिल्कुल कारण भी सही है, तो कथन कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कि इसमें जो है कौन सा गलत दिया गया है, ये आपको देखना है। तो पहला दिया गया है कि मछलियों में केवल 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। मेढक में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये भी सही है। पक्षियों में 5 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षियों में जो है 4 कोष्ठीय पाया जाता है, ना कि 5 कोष्ठीय पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये भी सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यानी 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ भी जो है गलत कथन इसमें से कौन है। चलिए देख लेते हैं। डीएनए की संरचना जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना की है, बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है कि जीन संश्लेषण विधि जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया, सही है। अनुवांशिकता का नियम जो है ह्यूगो डी ब्रिज दिया है, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी 127 का क्या हो जाएगा, 127 का सी जो है वो गलत हो जाएगा। ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ना कि ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 128 नंबर, जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकास का सही क्रम दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ईल पहले होगा, फिर सैलामेंडर होगा, फिर एनाकोंडा होगा, फिर लाल पांडा होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 129 नंबर प्रश्न, कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह से में सही क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, सही क्रम में यहाँ दर्शाया गया है, तो देख लेंगे। अंड जो है, फिर युग्मनज हो जाएगा, फिर तूतक हो जाएगा, फिर कोरक हो जाएगा, फिर कंदूक हो जाएगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। 130, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईंधन मान के घटते क्रम को दर्शाता है। ठीक है, घटते क्रम को दर्शाता है, तो देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोयला और लकड़ी। ये लकड़ी, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब लास्ट का जो 10 प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ्स एवं रीजनिंग का है, तो इसको मैं जो इसका राइट आंसर है उसको मैं टिक आउट कर देता हूँ, आप इसे मिलान कर लेंगे। ठीक है, 131 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, जब 132 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये भी ए आएगा। ओके, फिर 133 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये भी आएगा ए, यानी 27। फिर 134 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये बी आ जाएगा, 38.25। 139 नंबर प्रश्न को जब आप 135 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा डी, यानी 25। 136 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा डी, 15। ठीक है, फिर 137 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे। 137 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर जो है 138 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। फिर 139 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बुआ। और 140 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, यानी कि सी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 140 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।